तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का दोस्तों, मैं ध्रुव और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली न्यूज़ इंडिया। लोकसभा चुनाव 2024 का आखिरी चरण का मतदान होना है। सत्ता पक्ष विपक्ष अपने अपने मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। एक तरफ अगर पंजाब की बात की जाए तो जी न्यूज़ को आम आदमी पार्टी की सरकार ने बैन कर दिया है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ही बीजेपी पर तानाशाही जैसे हालातों का आरोप लगाती रही है। तो एक तरफ जी न्यूज़ ने ऐलान किया है कि पंजाब में इमरजेंसी लग चुका है, क्योंकि वहां पर आवाज़ उठाना, जो आवाज़ उठाता है उसको बैन कर दिया जाता है या बंद कर दिया जाता है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर लोगों के बीच में आए हैं कि 4 जून को आखिर क्या होने वाला है। 4 जून को कुछ चमत्कार होगा या क्या होगा, इन्हीं विषयों को लोगों से जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर? बीके पोद्दार। क्या माहौल है इस बार जो है इलेक्शन का, इस टाइम प्रेजेंट टाइम, क्योंकि 6 चरणों का चुनाव हो चुका है, आखिरी चरण का चुनाव जो है चल रहा है। देखिए, आखिरी चरण का चुनाव हो बिल्कुल चल रहा है, लेकिन आपको बता दें देश में मोदी मय माहौल पूरी तरह से बन चुका है। आप अंदाज़ा वहीं से लगा सकते हैं, जब मोदी जी रोड शो करना शुरू करते हैं तो देश की माताएं, देश की बहनें, जिनको सम्मान देने का काम मोदी जी ने किया, वो आरती की थाल लेकर खड़ी होती है और देश के प्रधानमंत्री की आरती उतारती हुई नजर आती है। किसी की आंखों में आंसू होता है तो कोई जयकारा लगाता है, तो कोई जय श्री राम के नारे से गुंजायमान हो जाता है, कोई भारत माता की जय के नारे से गुंजायमान कर देता है उस क्षेत्र को। साहब, मोदी जी हर क्षेत्र से आ रहे हैं, तभी तो कह रहे हैं, देश की जनता कह रही है कि अब की बार 400 पार। लेकिन आपने मुद्दा उठाया लोकतंत्र की आवाज़ का। साहब, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी, जब उन्होंने देश के संविधान को ख़त्म करने का काम किया था, लोकतंत्र को तार तार करने का काम किया था, विपक्ष के नेताओं को जेल में डालने का काम किया था, मीडिया को बैन करने का काम किया था, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, चाहे ऑन कैमरा मीडिया हो, कोई भी किसी भी मीडिया को बंद करने का काम किया था। और आज जो लोग दिल्ली की सत्ता पर काबिज हैं, जो लोग कहते हैं मंचों से या जो लोग कहते हैं अपने रैलियों में कि मोदी जी ने लोकतंत्र खत्म कर दिया, साहब उनके घर में देश की बेटी, दिल्ली की बेटी पिटी जाती है, वो लोकतंत्र खत्म करने की बात करते हैं। पंजाब के अंदर उनका मंत्री रोजगार के नाम पर किसान की बेटी के साथ किस तरह का जघन्य अपराध होता है, ये सब ने देखा है। क्या उसके ऊपर एक्शन हुआ, ये आपने देखा है। जी न्यूज़ मीडिया चैनल को, पूरी की पूरी जी चैनल को बैन करने का काम किया, उसको ख़त्म करने का काम किया। उसके रिपोर्टरों को कहीं भी रिपोर्टिंग करने की जगह नहीं मिलती, उसको टेलीविज़न से हटा दिया गया है। साहब, ये लोकतंत्र ख़त्म नहीं तो क्या है? ये तो जब ही हुआ था जब इंदिरा गांधी जी सत्ता में थी, और आज जब हो रहा है जब अरविंद केजरीवाल जी सत्ता में है। अरे साहब, मोदी जी के ऊपर आप तानाशाही का आरोप लगाते हो। 15 साल से मुख्यमंत्री, 10 साल से प्रधानमंत्री, दिखाओ कहाँ आरोप लगाए। इतने आरोप मोदी जी के ऊपर लगा दिए, इतने आरोप न जाने लगाए। प्रधानमंत्री बनने से पहले न जाने क्या क्या बोला। साहब, वो घुट पीटा गया, वो गालियों का घुट पीटा गया, वो सहता गया, लेकिन देश पथ में, राष्ट्रपथ के ऊपर वो चलता रहा और राष्ट्र का निर्माण में अहम भूमिका वो निभाता रहा। महिलाओं के सम्मान के लिए वो अडिग रहा, युवाओं के उत्थान के लिए वो लड़ता रहा। देश के भारत का सम्मान हो, भारत के तिरंगे की शान हो, विदेशों में डंका बजवाता रहा। ये मोदी के ऊपर आप लोकतंत्र खत्म होने की बात करते हो, और आपके राज्य में मीडिया के ऊपर बैन लगा दिया जाता है। अगर कोई यूट्यूबर आपके भ्रष्टाचार की पोल खोलता है तो उसको जेल में, दिल्ली से उठाकर जेल में ले जाकर डाल दे। तो कोई शीश महल के बारे में अगर महिला पत्रकार रिपोर्टिंग करती है, कवर करती है, तो उसको पूरी रात जेल में डालने का काम करते हो। भाजपा नेता तेजेंद्र बग्गा को उसके पिता के सामने उसकी पगड़ी उछालने का काम करते हो और उसको जेल में ले जाने का काम करते हो। साहब, कैसी तानाशाही आपकी, और आप मोदी जी के ऊपर तानाशाह का काम करते हो। जब आपके माता पिता को पुलिस ने इंक्वायरी के लिए बोला कि हम आ रहे हैं, तब आपने अपने माता पिता को भी धूप में चलवाने का काम किया। सोचिए तेजेंद्र बग्गा के माता पिता के ऊपर क्या बीती होगी जब उसके पिता के सामने उसके बेटे की पगड़ी उछाली जा रही थी। सोचिए उस महिला पत्रकार जो पंजाब में शीश महल के खिलाफ आपकी रिपोर्टिंग कर रही थी दिल्ली में, जब उसको ले जाया गया पंजाब के जेल में, तो सोचिए उसके माता पिता के ऊपर क्या बीत रही होगी। जब एक यूट्यूबर दिल्ली में आपके भ्रष्टाचार की पोल खोलता है, तो सोचिए उसके माता पिता, उसके परिवार जनों के ऊपर क्या बीत रही होगी। साहब, आज स्वाति मालीवाल के ऊपर क्या बीत रही होगी। साहब, आप जरा खुद से पूछिए। और अरविंद केजरीवाल जी, मोदी जी के ऊपर हीन किन आरोप आप लगा रहे हैं। साहब,
राजनीति में तो इतनी पलटी नीतीश कुमार ने भी नहीं मारी जितनी पलटी आपने मार दी सत्ता के लालच के। पंजाब की 9 की 9 सीटें जो है आम आदमी पार्टी के पास आ रही है, हो पाएगा ऐसा? अभी आपने जब अपनी रिपोर्टिंग शुरू की तो आपने कुछ बोला कि चमत्कार होगा, तो देखिए पंजाब में कैसा चमत्कार होगा, देखिए बंगाल में कैसा चमत्कार होगा, देखिए साउथ में कैसा चमत्कार होगा, देखिए केरला में कैसा चमत्कार होगा। साहब जहां हम थे वहां हम हैं, जहां हम नहीं थे वहां हम डेफिनेटली आएंगे, वहां डेफिनेटली भगवा करेंगे। और इस बार 400 पार जनता करेगी जनता, और जनता ने वोट के चोट से जवाब दे दिया है। आखिरी चरण का रन और है, इसको भी देख लेते हैं और फिर 4 तारीख को, लेकिन साहब 2 तारीख को आप चले जाएंगे। कोशिश करेंगे, मैं तो कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट आपकी बात मान ले, 1 सप्ताह का बेल और आपको दे दे, कम से कम साहब आप मिठाई खा के जाइए। क्या नाम है आपका? सचिन मिश्रा, कहाँ रहते हैं? दिल्ली। दिल्ली में रहते हैं। क्या माहौल है, किसको ला रहे हैं 4 तारीख? मोदी को। मोदी को ला रहे हैं। तो महागठबंधन वाले कह रहे हैं कि अब सी क्लियर है, क्लियर कट 300 प्लस होगा महागठबंधन। चाहे कुछ भी हो जाए मोदी आएगा। हाँ? कुछ भी कर ले मोदी आएगा। कुछ भी करने से कैसे मोदी आ जाएंगे? जो राम को लाया वो तो मोदी आएगा। राम को लाए इसलिए लाए। जी तुम्हें पक्का मालूम है? हाँ मोदी। काम धंधा नहीं, कोई भी काम धंधा ना होगा, हमें क्या लेना देना, मोदी को लाना है। मोदी को लाना। महंगाई बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं। हमें क्या देना, महंगाई और बढ़ जाए। तुम्हें कुछ नहीं करना। अरे भाई महंगाई बढ़ेगा तो चीजें आप भी तो खरीदोगे। अरे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, हमें तो मोदी चाहिए। कुछ भी हो जाए मोदी चाहिए। मोदी चाहिए। ऐसे थोड़ी ना होगा भाई। अरे कांग्रेस को लाके देश को नीचे गिराना है क्या? देशभक्त है मोदी के लिए हमें। कांग्रेस आएगी तो देश नीचे जाएगा ही जाएगा। कैसे गिर जाएगा? देख लेना आप।